नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 35 वर्ष की महिला कैथोली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में है, अधिकारी के पद पर हैं। आगे के जीवन के बारे में जानना चाहती हैं। हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इस महत्वपूर्ण विषय पर भी जानना है। और आगे जीवन में क्या सफलता मिलेगी, क्या दिक्कतें मिलेगी, इस विषय पर भी जानना है। अधिकारी हैं अभी, और आगे के जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ही वरीड हैं, सभी रहते हैं। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने सुन लिया है, समझ लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर महत्वपूर्ण तरीके से बात करते हुए आपको बताएंगे एवं समझाएंगे। तो अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो पॉजिटिविटी है डेफिनेटली, और बहुत शानदार है। पॉजिटिविटी में अगर आप गौर करोगे तो अधिकारी तो ऐसे व्यक्ति को बनना था ही, ऐसे व्यक्ति के तो भाग्य में ही अधिकारी बनना लिखा रहता है। तो आइए पहले इस चीज़ को देख लेते हैं। बचपन से ही काफ़ी गुणी टैलेंटेड रही होंगी ये। अब यहाँ पर एक स्टार साइन दिख रहा है जो कि बहुत शानदार है। आगे भी एक ज़बरदस्त दिख रही है, ये वाली सूर्य रेखा बहुत कमाल। यहाँ से भी एक सूर्य रेखा बहुत शानदार है, ये वाली सूर्य रेखा भी बेहतरीन है। मतलब इस सूर्य रेखा में तो कोई कमी ही नहीं है, इस सूर्य रेखा में तो कोई किंतु परंतु ही नहीं है। इतनी बड़ी सूर्य रेखा आपको आधिकारिक सम्मान जरूर दिलाती है, आपके जीवन में तरक्की प्रगति जरूर दिलाती है। अब ये गवर्नमेंट जॉब में आधिकारिक पद पर हैं, आप खुद देख लीजिए इनके हाथ पर ये चीज़ें बनी हैं तभी इनको सफलता मिली है। अगर आप भी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तरक्की को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपके हाथ पर भी ये चिन्ह होगा, तो आप भी जीवन पर बड़ा अचीवमेंट को प्राप्त कर पाएंगे और तरक्की और सफलता को प्राप्त कर पाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसके बाद ये आप देखिए तो एक ज़बरदस्त दिख रही है भाग्य रेखा। तो भाग्य रेखा का भी जीवन पर सफलता के मार्फत से बहुत अहम रोल होता है। तो इनकी भाग्य रेखा भी बड़ी शानदार है, आगे भी भाग्य रेखा जीवन के अंतिम समय तक है। तो भाग्य रेखा में तो कोई कमी ही नहीं है, आगे भी भाग्य रेखा बहुत शानदार चल रही है। ये वाली भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस हैं, तो भाग्य रेखा में कोई त्रुटि नहीं है। भाग्य रेखा भी इनकी ज़बरदस्त तरीके से मौजूद है हथेली पर, और बेहतरीन बेहतरीन दिख रही है मुझे। अगर मैं आगे विचार कर लूँ तो ये वाली भी भाग्य रेखा आप मान के चल लीजिए, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ से अगर मैं आपको और दिखाऊं सफलता को लेके, तो हालांकि ये भाग्य रेखा और सूर्य रेखा ही बहुत कारगर मानी जाएगी। ये भाग्य रेखा सूर्य रेखा ही आपको सफल बना देती है। अगर इस प्रकार का चिन्ह आपके हाथ पर है केवल भाग्य रेखा और सूर्य रेखा के मार्फत से, तो भी आप जीवन पर बड़ी सफलता को प्राप्त करते हैं, बड़ी तरक्की को प्राप्त करते हैं, नो डाउट। ये तो होगी पहली बात। अब मैं अगर आगे विचार कर लूँ और क्या क्या चीज़ें पॉजिटिविटी है, तो जीवन रेखा पर इस रेखा का बड़ा महत्व है जिसको हम कहते हैं प्रगति की रेखा। इस प्रकार की प्रोग्रेस लाइन जातक को तरक्की दिलाती है, प्रगति दिलाती है। तो ये प्रोग्रेस लाइन का भी बड़ा महत्व है। इस केस में भी जातक के जीवन में तरक्की व प्रगति होती है ये प्रोग्रेस लाइन के मद्देनज़र। और यहाँ पर मंगल रेखा भी बड़ी अच्छी नज़र आ रही है मुझे, जो कि बेहद शानदार है। माइंड रेखा में थोड़ी प्रॉब्लम्स थी, मैं आगे बताऊंगा। इसके बाद अगर मैं देख लूँ तो बुध रेखा भी अच्छी है, तो पॉजिटिव सेंस में चीज़ें अच्छी हैं। सूर्य रेखा स्पेशली बहुत अच्छी है हाथ पर, बुध पे कड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज़ है। लगभग लगभग सारे प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है। तो पॉजिटिविटी थी, डेफिनेटली थी, तभी जाके जीवन पर इन्होंने तरक्की को प्राप्त किया, सफलता को प्राप्त किया। आगे भी जीवन पर तरक्की व सफलता को प्राप्त करने के लिए चीज़ें बड़ी अच्छी हथेली पर मौजूद हैं। अब मैं बात करूंगा उस नेगेटिव चीज़ पर जो आपको तनाव दे सकता है, परेशान कर सकता है। अब इनको संतान प्राप्ति को लेकर जानना है। तो यहाँ पर कुछ नेगेटिविटी है, पहले पहले तो अपने नेगेटिव चीज़ को बारीकी पूर्वक आप समझ लें। अब मुझे माइंड रेखा पर ये कुछ यवा आकृति नजर आई है, तो परस्पर मानसिक तनाव मुझे आपके लगभग 32 वर्ष की आयु तक दिखा, 30-32 साल की आयु तक मुझे परस्पर मानसिक तनाव दिखा। तो कोई ना कोई कारण जीवन पर मानसिक तनाव का बन जा रहा होगा और आप परस्पर तनाव में होंगी। कभी कभी आपके जीवन में बहुत परेशानी नहीं भी चल रही होती तब भी आप तनाव में रहते हैं, उसको हम एंजाइटी पैनिक अटैक कहते हैं। वो सामान्य है, वो कभी भी किसी भी सूरत में हो सकता है, खास करके राहु रेखा के द्वारा। तो उस समय अपने आप को ओवरकम आप कैसे करें, तो पॉजिटिव वे में विचार करें और चीज़ों को सोचना बंद कर दें। तो ये दो चीज़ हो गया। अब इनके साथ ये समस्या परस्पर बनी रहती होगी। दूसरी बात है कि बृहस्पति का दबाव लिया हुआ अवस्था
कहीं ना कहीं से वैवाहिक जीवन में कोई ना कोई सुख में कमी कराता है, वैवाहिक जीवन को किसी न किसी प्रकार से ये प्रभावित जरूर करता है। तो वैवाहिक जीवन का सुख कम मिलना, वैवाहिक जीवन में संपन्नता कम रहना, संतान प्राप्ति के सुख में कमी, पारिवारिक रूप से परस्पर तनाव, ये सब किसी भी प्रकार की समस्याओं को आपके जीवन में ये दे सकता है, किसी भी प्रकार के तनाव को आपके जीवन में ये दे सकता है, ये सामान्य बात है। चलो जी, ये तो हो गई बात। अब इस वजह से प्रॉब्लम्स रही तो इसके लिए रेमेडी करने की भी आपको आवश्यकता है ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। इसके बाद अगर मैं विचार कर लूँ तो कुछ कोर्ट कचहरी के लफड़े के योग हैं, क्योंकि ये रेखा परस्पर जातक को तनाव और कोर्ट कचहरी के लफड़े से ज़रूर कहीं ना कहीं परेशान रखती है या परेशान करती है। तो इसके ये साइड इफ़ेक्ट आपके जीवन पर देखने को मिल सकते हैं, इसके ये परेशानी आपके जीवन पर देखने को मिल सकते हैं। तो पहले ही इसके लिए तैयार रहना है, अभी से ही इसके लिए जो भी सार्थक उपाय बन पड़े वो करके ठीक कर लेना है। अब अगर मैं आगे विचार कर लूँ तो भी आपके जीवन रेखा से आगे के लाइफ को क्लियर करूँगा। तो मूल रूप से ये दो नेगेटिविटी थी। तो माइंड रेखा और जीवन रेखा, एक तो थोड़ा यवा आकृति था, दूसरा बहुत इंडिपेंडेंट। तो ऐसी महिलाएं काफ़ी इंडिपेंडेंट रूप से कार्य करती है, काफ़ी इंडिपेंडेंटली चीज़ों को सोचती हैं। उसके बाद देखो तो कुछ प्रोग्रेस लाइन थी, तो जीवन पर प्रगति की रेखा इसको हम मान सकते हैं। कुछ ट्रायंगल्स था जो नेगेटिविटी को दूर कर रहा है। थोड़ी बहुत राहु रेखा थी, तो बचपन से थोड़ा तनाव आपने ज़रूर महसूस किया है, तनाव आपने अपने जीवन पर ज़रूर फेस किया है। थोड़े विपरीत परिस्थिति के योग भी थे, वही बात है, नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आते हैं, मन में बहुत प्रकार के द्वंद्व और दुविधाएं चलते हैं, जिसको हम नेगेटिव श्रेणी में रख सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव हो जाया करते हैं। हालांकि तरक्की के योग भी लगभग आपके 34 वर्ष के आसपास से थे, तो मतलब 34 वर्ष के बाद इंडिपेंडेंट लाइफ ही ऐसे व्यक्ति जीते हैं, बड़े स्वतंत्र तरीके से चीज़ों को समझते हैं। फिर 37 में तरक्की थी, वहीं पर एक विपरीत परिस्थिति के योग 37 से 38 के आसपास थे। आगे 40 में तरक्की, 42 में तरक्की, फिर एक 46 में था, फिर एक 48 में था, 55 में नहीं, ये लगभग 52 में था, ये 55 में है, ये 58, 60, 62, फिर 65 आगे भी जीवन रेखा बढ़िया, 65 के बाद भी एकदम शानदार है, नो डाउट। मंगल रेखा भी अच्छी है, बचाव कराती है, लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने हैं, वो तो रहेगा। मनी मैनेजमेंट की रेखा कितनी शानदार है, पैसे मैनेज करने में माहिर है। थोड़ा बहुत स्ट्रेस इसको भी आप मान लीजिए, मंगल पर ये लाइंस भी ज़्यादा कुछ स्ट्रेस ज़रूर देता है या सोचने पर मजबूर करता है, बाध्य करता है। शुक्र मंगल प्रबल है तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी, यवा आकृति चाहिए भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। और डिज़ायर्स के अच्छे लाइन्स है ये वाले, तो महत्वाकांक्षी हैं, बढ़िया थंब है, तो व्यक्तित्व शानदार। थोड़ी घबराहट के योग मुझे दिख रहे थे, तो थोड़ी घबराने की प्रॉब्लम ज़रूर है। बाकी ये समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार है, फिंगर पर खड़ी रेखा है, दिल की बड़ी अच्छी है, दिल में कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। टिंड करी अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती है, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक है, कम्युनिकेशन स्किल वाइज प्रबल है, फिंगर लंबे खड़े हैं तो अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छा स्ट्रेंथ होता है। अगर मैं आगे देख लूँ तो परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहती है, नो डाउट। हाँ, थोड़े स्ट्रेस के योग थे माइंड रेखा से, थोड़े यश प्राप्ति में कमी को भी ये बताते हैं, तो ज़्यादा माइंड नहीं करना। बृहस्पति बढ़िया है, वैल्यू मान सम्मान को प्राप्त करेंगे एक समय के बाद, लेकिन एक एक्सपेक्ट से थोड़ा गड़बड़ था, इसके लिए रेमेडी मिल जाएगा। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज है, हृदय रेखा पर सामान्य भावुकता तो मुझे दिख रही है। वहाँ के आगे हृदय रेखा विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करती हैं, बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है, यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा है, तो भाग्य का साथ और विकास तो मिलेगा, नो डाउट। कुछ आपके विदेशी दरते धन लाभ के योग भी हैं, लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है तो समझदार हैं। सूर्य रेखा बड़ी आला दर्जे की है, बड़ी आला दर्जे की है। इस प्रकार की सूर्य रेखा आपको उच्च स्तरीय सम्मान जरूर दिलाती है। थोड़े बहुत इरिटेशंस के भी लाइन है, थोड़ा इरिटेट भी आप महसूस करती होंगे, स्टार है तो ऐसा स्टार आपको साइन करने की पर्सनैलिटी देता है। ये सब भी कुछ लाइन्स है जो कि बुद्धि विवेक से कार्य करने की इच्छा और तमन्ना और नेचर को बताती है। बाकी मैं देख लूँ सन और मरकरी अच्छी है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा ही समझदार प्रवृत्ति के होते हैं। बाकी अगर मैं देख लूँ तो ये कुछ आपके थोड़े टेंशन के लाइन है, इसका आप उपाय कर लें अभी से। मंगल वैसे बढ़िया एनर्जेटिक है, किसी भी प्रॉब्लम से निकलने का ताकत रखती हैं। भाग्य रेखा अच्छी है तो भाग्य की धनी है, 36 के बाद भी प्रॉपर्टी के प्रॉपर योग बने हुए हैं, इसका सुख तो आपको डेफिनेटली जीवन पर मिलेगा। ये सब ट्राइंगल्स और स्क्वायर की वजह से, बुध रेखा भी इधर चंद्रमा से कुछ रेखाएँ आई हैं, तो ये इंडिकेट कर रही है कि जातक के जीवन में यात्राएँ रहती हैं इस प्रकार से, नो डाउट। बाकी एक फिश है, आकस्मिक धन लाभ को बताता है, भाग्य रेखा भी शानदार है, तो भाग्य रेखा में भी कोई खास त्रुटि नहीं है। यहाँ से भी अगर देख लो तो मैं कुछ ट्रायंगल्स नजर आ रहे होंगे, तो इस प्रकार के ट्रायंगल साइन भी इंडिकेट करते हैं जातक
को ग्रोथ, सूर्य रेखा के बल को इंक्रीज करते हैं। लेकिन थोड़ा सा ये सब स्ट्रेस का भी लाइन था, तो इन सबको माइंड नहीं करना है। इसका रेमेडी जो भी छोटा मोटा है मिल जाएगा। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे से हस्तरेखा दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।